Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Education Point Coaching Classes. Today we are going to discuss worksheet 69 subject science and class 9. वर्क एंड एनर्जी इज़ द टॉपिक और इसमें हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. हम ये कई बार पढ़ चुके हैं कि जो एनर्जी ना तो पैदा होता है ना तो डिस्ट्रॉय होता है. इनफैक्ट वन काइंड ऑफ एनर्जी इज ट्रांसफर्ड टू द अनदर काइंड ऑफ एनर्जी. Fine. So whenever energy get transferred या change from one form to another form, the total energy of a system always remain the unchanged. और जिस ट्रांसफॉर्मेशन में क्या चीज़ अनचेंज होता है वो अनचेंज रहता है. टोटल एनर्जी जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन तो होता है एनर्जी लेकिन वो रिमेन्स द सेम. दिस इज़ ड्यू टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. यही लॉ ये होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी ही यही बोलती है. अकॉर्डिंग टू दिस लॉ एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. न तो हम एनर्जी को क्रिएट कर सकते हैं पैदा कर सकते हैं न डिस्ट्रॉय नष्ट कर सकते हैं. इट कैन ओनली बी ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर. ये सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है. The law of conservation of energy is valid in all the situation of all kind of. और ये हर काइंड ऑफ एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए वैलिड होता है. ठीक है. कुछ एग्जाम्पल्स हम कंसीडर करते हैं. लेट एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ मास m. एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, मेड बाय ए फुल्ली फ्रीली फ्रॉम द हाइट h. ठीक है. उसको फॉल ऊपर से नीचे की तरफ फ्रीली फॉल किया जाता है. जब कोई ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे की तरफ फ्रीली फॉल किया जाता है तो ये रेस्ट पोजीशन होता है. इसका मतलब इसका इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है. ठीक है. तो एट स्टार्ट पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, जबकि कोई चीज़ स्टेशनरी है शुरू में तो वो बिल्कुल रुका हुआ है रेस्ट पर है, तो इसका जो है पोटेंशियल एनर्जी काम करेगा जो कि mgh के बराबर है जो हमने पढ़ा था. और इस समय क्योंकि वो रुका हुआ है गिराते वक्त इसकी काइनेटिक एनर्जी, इसमें कोई मोशन नहीं है इसलिए काइनेटिक एनर्जी 0 होगी. ठीक है. क्यों? क्योंकि इसमें कोई मोशन है ही नहीं. लेकिन जैसे जैसे वो नीचे की तरफ गिरता जाएगा क्या होगा, द पोटेंशियल एनर्जी विल चेंज इनटू द काइनेटिक एनर्जी. उसकी जो रेस्ट पोजीशन वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज होती चली जाएगी क्योंकि उसमें वी मोशन आ जाएगा. ठीक है. और वो जाएगा हाफ mv² के बराबर. एज द फॉल द ऑब्जेक्ट कंटिन्यू. और जैसे जैसे कंटिन्यू फॉल नीचे गिरता जाएगा क्या होगा, द काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी. तभी वो ऑब्जेक्ट जो है तेज होने लगता है उसका स्पीड. व्हेन द मोशन इज, जैसे ही वो ग्राउंड पे रीच करता है उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, उसकी वेलोसिटी यहाँ पर बिल्कुल रुक जाएगी. हाइट 0 हो जाएगी और इसका h हाइट पे विल बी द हाइट 0 हो जाएगी और इसकी वेलोसिटी विल बी, और इस समय इसकी वेलोसिटी सबसे हाईएस्ट होगी. फाइन. तो देयरफॉर द काइनेटिक एनर्जी वुड बी लार्जेस्ट एंड पोटेंशियल एनर्जी विल बी लीस्ट. जिससे कि पोटेंशियल एनर्जी सबसे कम हो जाएगी और ग्राउंड पे रीच करते और काइनेटिक एनर्जी सबसे लार्जेस्ट जाएगी. हाउएवर इनका सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी सेम होगा. mgh प्लस हाफ mv², एक कांस्टेंट ही होगा. ठीक है. और यही इन दोनों का सम जो है काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी के सम को हम क्या बोलते हैं, मैकेनिकल एनर्जी. है ना, ये इसका पार्ट होता है ना. नाउ वी फाइंड दैट द ड्यूरिंग द फ्री फॉल, जब हम कोई चीज़ ऊपर से नीचे गिराते हैं द ऑब्जेक्ट डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी एट एनी पॉइंट इन द पाथ अपीयर एज अ इक्वल अमाउंट इंक्रीज ऑफ काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीमेंट होता है और पोटेंशियल डिक्रीज होता है. ठीक है. देयर इज दस अ कंटिन्यूअस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल. ऐसा इसलिए होता है कि कंटिन्यूअस ट्रांसफॉर्मेशन होता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का इनटू द काइनेटिक एनर्जी. ठीक है. अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं इससे रिलेटेड. स्टेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. अभी हमने पढ़ा कि एनर्जी नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का डेफिनेशन है. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाई डज द ऑक्सीलरेशन ऑफ बॉब्स इवेंचुअली कम टू द रेस्ट. जो हमारा बॉब होता है, बॉब एक पेंडुलम है. बॉब इज अ काइंड ऑफ पेंडुलम जो होता है वो उसको जब हम कहीं ला के छोड़ देते तो ये बॉब जो है इवेंचुअली रेस्ट पर आ जाता है. एंड व्हाट हैपन, एक पहला ये क्वेश्चन है क्यों, एंड दूसरा व्हाट हैपन इफ इट्स एनर्जी इवेंचुअली, इसकी एनर्जी को क्या होता है, एंड दूसरा इज इट अ वायोलेशन ऑफ ए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. क्या है लॉ ऑफ वायोलेशन है, ये हमें डिस्कस करना है. तो एक्चुअली होता क्या है कि पहला कि जो जैसे मान लीजिए क्या है कि एक बॉब है. मान लीजिए ये पेंडुलम है और ये इसका बॉब है और इसके पोजीशन हम करते हैं. ये अगर पोजीशन A है, ये B है और ये C पोजीशन है उस पेंडुलम के बॉब का.
तो व्हेन अ बॉब पेंडुलम मूव्स फ्रॉम द मीन पॉइंट, मीन मतलब ये वाला पॉइंट, मीन पॉइंट से मूव करता है ए टू बी, है ना, पेंडुलम अपना मूव करता है ना, पहले ए की तरफ जाएगा, फिर बी की तरफ जाएगा, फिर मीन पर आएगा। तो एट दिस पॉइंट किनेटिक एनर्जी ऑफ बॉब चेंज कम्प्लीटली इनटू पोटेंशियल एनर्जी। होता क्या है कि शुरू में तो हमारा बॉब रेस्ट पर होता है, जैसे हम इसको इधर लेके जाते हैं इसमें और लेकर छोड़ते हैं वो मोशन में आता है, यहाँ आके फिर यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी सबसे ज़्यादा हो जाता है, फिर वो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, थोड़ी देर रुकता है, फिर वापस में नीचे की तरफ आता है, तो फिर से पोटेंशियल एनर्जी उसको काइनेटिक एनर्जी मिलती है, क्योंकि वो मोशन में आ जाता है। तो द काइनेटिक एनर्जी बिकम जीरो एंड द बॉब पोजेज ओनली पोटेंशियल एनर्जी। कहाँ, जब वो यहाँ पर रीच करता है इस सी पोजीशन पे, इट मूव्स टू द पॉइंट पी, फिर वो पी इट्स पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज प्रोग्रेसिवली अकॉर्डिंग टू द काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करता है, ठीक है। और जैसे ही पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करने लगता है काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करने लगता है। एज द बॉब रीच टू द पॉइंट पी इट्स पोटेंशियल एनर्जी बिकम जीरो, और जैसे ही ये अपने पी पॉइंट पर आता है पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाता है एंड बॉब पॉसेज इनटू काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। दिस प्रोसेस इज रिपीट अलोंग द पेंडुलम ऑफ इस ऑसिलेशन में, बार बार ऐसे 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 रिपीट होता है, ठीक है। इट इज़ द मोशन, द पेंडुलम लूजेस इज काइनेटिक एनर्जी टू ओवरकम द फ्रिक्शन। और पेंडुलम ऐसा क्यों करता है, वो अपनी काइनेटिक एनर्जी को ओवरकम दिस फ्रिक्शन एंड स्टॉप आफ्टर सम टाइम, और इस तरह से धीरे धीरे करते करते बॉब जो है रुक जाता है, स्टेबल हो जाता है, स्टॉप हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसमें एक फ्रिक्शन लग रहा है, फ्रिक्शन, एयर का फ्रिक्शन, वो रेजिस्ट कर रहा है उसके मोशन को, ठीक है। नाउ लेट अस कम टू द क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्या है कि एक मास है m इज इक्वल्स टू 20 kg का मास है, उसको ऊपर की तरफ से गिराया जा रहा है। तो पूछा जा रहा है अलग अलग डिस्टेंस पर इसका जो है ग्राफ दिया है, आपको बताना है कि क्या होगा। तो एज यू कैन सी दैट बेटा बच्चों कि अगर हम 4 पे अगर हम इसका पोटेंशियल एनर्जी देखेंगे तो क्या हो जाएगा। एम जी एच होता है, m कितना है आपका 20 है, एम जी कितना है 10 दिया है, और h कितना है 4 है, तो ये कितना हो गया 800 जूल, यहाँ ऑलरेडी मैंशनड है, ठीक है। अगर 3 पर देखेंगे तो 3 पे कितना हो जाएगा, 3 पे हो जाएगा 20 इंटू 10 इंटू यहाँ पे 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 600 जूल। और डिस्टेंस कम हो गया और 2 आ गया, तो ये हो गया 400 जूल, और कम हो गया MGH पे पुट करेंगे तो ये सीधे आपका आ जाएगा सिर्फ 200 जूल। तो ये तो आपका MGH हो गया। और सबसे ऊपर जो है VV 0 होता है, इसलिए यहाँ पर 4 मीटर पर जो बॉल गिर रही है 4 मीटर पे उसकी काइनेटिक एनर्जी 0 होगी, और सबसे मैक्सिमम यहाँ पे होगी। वेलोसिटी नहीं दी है, अगर वेलोसिटी मेंशन होता तो आप इसको भी मेंशन कर देते, और दोनों को ऐड ऑन करके हम यहाँ पे टोटल एनर्जी लिख देते, ठीक है। इस तरह से आपका ये टेबल भी कंप्लीट हो गया है। This was all about this worksheet. Hope you have understood. Keep watching and keep sharing. Thank you.